प्यारे सज्जनों, नामदान के समय सतगुरु से किए गए आपके वादे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वादे होते हैं, जिनको कि आपको दृढ़ता से पालन करना होता है। ये अपने अंतर में किए गए संकल्प हैं, केवल मौखिक रूप से या दिखावे के लिए किए गए वायदे नहीं। प्यारे सज्जनों, आत्मा का अपने रचयिता परमात्मा के पास वापस पहुंचना ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ये उद्देश्य सतगुरु से नामदान प्राप्त करके ही पूरा हो सकता है और वही शिष्य की आत्मा को परमात्मा के शब्द धुन के साथ जोड़ सकते हैं। प्यारे सज्जनों, सतगुरु के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार भक्ति साधना करके जब मन पूरी तरह से निश्चल हो जाता है, तभी शब्द धुन सुनाई पड़ती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकारों के माया जाल में जकड़ा हुआ ये मन इंद्रियों के अधीन होकर के युगों युगों से इस भौतिक जगत में भटक रहा है और मन की करतूतों के कारण ही हमारी आत्मा इस देह रूपी बंदी खाने में कैद है। प्यारे सज्जनों, आवागमन के चक्र में फंसी हुई हमारी ये आत्मा अनगिनत बार जन्म ले चुकी है। जन्मों जन्मों से मनुष्य अच्छे बुरे कर्म करता चला आ रहा है। इन कर्मों के फल का भुगतान उसे कभी न कभी तो करना ही पड़ता है। हर जन्म में कर्मों का इतना अधिक बोझ इकट्ठा हो जाता है कि इसके भुगतान के लिए जीव इस संसार में एक दो बार नहीं कई कई जन्म लेने को विवश हो जाता है। प्यारे सज्जनों, आत्मा के लिए किसी की सहायता के बिना अपने प्रयासों से आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाना असंभव है और ऐसा केवल सद्गुरु की सहायता से ही हो सकता है। जब कोई जीव सतगुरु से नामदान प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा की मुक्ति निश्चित हो जाती है। आत्मा जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और अंततः वो उस परम पिता परमात्मा में समा जाती है। नामदान के समय जिज्ञासु के द्वारा जो वायदे किए जाते हैं उनको जीवन भर निभाने का दृढ़ संकल्प करना होता है। जैसे कि जीवन भर शाकाहारी भोजन करना, जिसमें दूध और दूध से बनी वस्तुएं भी शामिल हैं। शराब, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों से परहेज रखना। मांस, मछली, अंडा, समस्त मांसाहारी खाद्य पदार्थों से दूर रहना। भूल कर भी इनका सेवन न करना। संसार में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए एक निर्मल और नैतिक जीवन जीना। नामदान के समय बताई गई विधि के अनुसार पूरी लगन और ईमानदारी के साथ भजन सिमरन करना। प्यारे सज्जनों, शाकाहारी भोजन करने से हमारे मन में सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होती, जिससे हमारे भजन सिमरन में बहुत लाभ होता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक सत्संगी परिवार था जिसकी लड़की की शादी एक ऐसे परिवार में हो जाती है जो मांस, मछली आदि का सेवन करते थे। इस लड़की की शादी जब उस परिवार में हुई तो लड़की के ससुराल वालों ने उस लड़की पर भी जोर डालना शुरू कर दिया कि वो भी मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन करे। उसके ससुराल वाले कहते थे कि तुम बहुत ही कमजोर हो, दुबली पतली हो, तुम्हें मांस, मछली, अंडे का सेवन करना चाहिए। वो पहले तो अपने ससुराल वालों की बात सुन करके इनकार कर देती है, क्योंकि उसे नामदान की बख्शिश हुई थी और वो शुरू से ही सत्संग सुनती चली आ रही थी। उसे मालूम था
कि जैसा नामदान के समय बताया जाता है कि आपको इतने समय भजन सिमरन पर बैठना है और जिन जिन बातों से परहेज करने को बोला जाता है उसमें हमारी भलाई होती है। जैसा कि नामदान के समय अक्सर बताया जाता है कि भाई मांस शराब आदि का सेवन नहीं करना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है और न ही कोई ऐसा काम करना है जो संत मत के खिलाफ हो। ये सारी बातें नामदान के समय हर एक जिज्ञासु को समझाई जाती हैं। ये बातें सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं, बल्कि इनके पीछे एक गहरी सच्चाई छुपी होती है। उस सच्चाई को बहुत कम सत्संगी समझ पाते हैं। वो हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करने के लिए इसीलिए मना करते हैं क्योंकि अगर हम मांस, मछली, शराब, अंडा आदि का सेवन करने लग जाएंगे तो हम इस मार्ग पर फिर नहीं चल सकते। इस मार्ग पर हमारी कोई तरक्की नहीं हो सकती क्योंकि ये चीज़ें हमें ऊपर उठने ही नहीं देती, हमें नीचे की तरफ ही धकेलती रहती हैं। इसीलिए संत महापुरुष हमें ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करने का उपदेश देते। तो जब उस लड़की के ससुराल वालों ने उसे मांस, मछली, अंडा आदि खाने के लिए बार बार कहा तो पहले तो वो मना करती रही क्योंकि उसे तो संत मत के उसूल मालूम थे और वो भजन बंदगी भी कर रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपने पति के प्रेम में लग करके उसकी बात मान करके इन वस्तुओं का सेवन करने लगी क्योंकि जब उसका पति उसे डॉक्टर के पास लेकर के गया, क्योंकि वो दुबली पतली थी, इस वजह से उसे गर्भ धारण करने में मुश्किल आ रही थी। जब उसका पति उसे डॉक्टर के पास लेकर के गया तो डॉक्टर ने भी उसे मांस, मछली और अंडा खाने की सलाह दी ताकि इन चीज़ों का सेवन करने से शरीर को शक्ति मिल सके और शरीर तंदुरुस्त हो जाए। पहले तो वो डॉक्टर की बात सुनकर के भी मना कर देती है, लेकिन जब उसका पति उस पर बहुत जोर डालता है, उसे इन चीज़ों का सेवन करने के लिए मजबूर कर देता है, तो वो अपने पति की बात मान करके मांस, मछली, अंडा आदि सब कुछ खाने लगती हैं। और जब वो इन चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देती है तो फिर उससे मालिक का भजन सिमरन भी छूट जाता है। तो ऐसे ही कुछ समय और बीता, उस लड़की के शरीर में धीरे धीरे मोटापा बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद ही उसके पेट के अंदर बहुत तेज दर्द भी होने लगी। उसका पति जब उसे हॉस्पिटल लेकर के गया, जब जांच करवाई गई तो सारी रिपोर्ट आई। तब डॉक्टर उस लड़की के पति से कहने लगा कि आपकी पत्नी के गाल ब्लेंडर यानी पित्त में पथरी है, जिनका निकलना मुश्किल लग रहा है। हमें आपकी पत्नी का ऑपरेशन करना होगा, आपकी पत्नी का पित्त बाहर निकालना होगा ताकि दोबारा इसके अंदर पथरी न बढ़ सके। क्योंकि बहुत सारे मरीजों की ये शिकायत रहती है कि उनकी पथरियाँ निकल भी जाती हैं लेकिन फिर पड़ जाती हैं। तो बेहतर यही होगा कि आपकी पत्नी का गाल ब्लेंडर यानी पित्त निकाल दिया जाए ताकि उसको दोबारा से इस मुश्किल का सामना न करना पड़े। उसका पति डॉक्टर की बात मान करके ऑपरेशन की इजाज़त दे देता है। उस लड़की का ऑपरेशन भी हो जाता है, उसका पित्त निकाल दिया जाता है। जब उसका ऑपरेशन हो गया उसके बाद वो खूब रोई क्योंकि वो दर्द उसे सहन नहीं हो पा रहा था। उस समय उस लड़की की माँ भी वहाँ पर मौजूद थी और उस समय लड़की की माँ ने उसे समझाया कि बेटी, मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि इन चीज़ों का सेवन कभी मत करना, क्योंकि हमने सद्गुरु से ये वादा करके ही नामदान लिया है कि हम ऐसी चीज़ों का सेवन जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम फिर भी इन चीज़ों का सेवन करते हैं
तो सतगुरु से किया हुआ वादा तोड़ देते। उसका हिसाब किताब भी हमें ही देना होगा, बल्कि 2 गुना देना पड़ता। क्योंकि जिनको संत मत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उनको तो फिर भी माफी मिल सकती है, लेकिन हमें तो सदगुरु ने सब कुछ बताया। अगर हम फिर भी गलती करते हैं तो उसका भागीदार भी हमें ही बनना पड़ेगा, इसका बोझ हमें ही उठाना पड़ेगा, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ। मैंने तुझको कितना समझाया था कि बेटी इन चीजों का सेवन भूल कर भी मत करो, चाहे भले ही तुम्हारे ससुराल वाले कितना जोर डालें। क्योंकि सदगुरु ने हमें नाम दान देते समय हमारी जिम्मेदारी ली होती है। हमारे कर्मों का हिसाब किताब तो साथ ही चलता रहता, ताकि हमें दोबारा से जन्म न लेना पड़े। इसलिए जिनको नाम की बख्शिश हो गई, उनका हिसाब किताब भी साथ ही होता रहता। उन्हें उसका नतीजा उसी समय भोगना पड़ता, क्योंकि सदगुरु ने हमारी जिम्मेदारी ली होती है कि हमारे कर्म बाकी न रह जाए। इसी जन्म में ही हमारे कर्मों का सब खात्मा हो जाए, ताकि वो हमें अपने साथ सचखंड ले जा सके। क्योंकि अगर हमारे कर्म बाकी रह गए तो इसका हिसाब किताब देने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और सतगुरु ऐसा नहीं होने देना चाहते। इसीलिए देखा गया है अक्सर सत्संगियों पर दुख ज़्यादा आते। वो इसीलिए होता है क्योंकि इनका हिसाब किताब साथ ही साथ होता रहता। सतगुरु उनके कर्म जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमें दुखों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। लेकिन जिन्हें नाम दान नहीं मिला हुआ, जो भजन भक्ति नहीं करते हैं, वो जो कर्म करते हैं उनका हिसाब किताब तो वो इस जन्म में भी देते हैं और अगले जन्मों में भी भोगते हैं। लेकिन जब एक अभ्यासी को नामदान मिल जाता है तो उसके कर्मों का सफाया जल्द से जल्द होने लगता, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ। तुमने मांस मछली आदि का सेवन किया, तुम्हें तुरंत ही उसका भुगतान करना पड़ा। तुम्हारे शरीर का एक अंग निकालना पड़ा। जब ये बातें उस लड़की ने अपनी माँ के मुख से सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी माँ के गले लग करके जोर जोर से रोने लगी और उसने अपनी माँ से वादा किया कि वो आज से फिर कभी भी ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करेगी और रोजाना ज़्यादा से ज़्यादा मालिक की भजन भक्ति करेगी और अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगेगी। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जब हमें नाम दान मिल जाए उसके बाद हमें एक एक कदम बहुत ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि हमारी एक गलती हम पर बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि जो अनमोल दौलत सदगुरु ने हमें प्रदान की है उसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। सदगुरु ने हमें उसके लायक समझा है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। जो वादा हमने नाम की बख्शिश के समय अपने सदगुरु से किया था वह हमें निभाते जाना है और मन पर नियंत्रण रख करके संत मत के इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब उस मालिक की अपार कृपा, अपार रहमत हम पर बरसेगी और उस दिन हमें यह एहसास होगा कि सतगुरु क्या है और क्या दे सकते हैं।